Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Devbhoomi Tutorials. Now we are starting the new chapter, that is chapter number 3, playing with numbers from class 6 maths NCERT. So today we will discuss about the first topic of this chapter, that is multiple and factors. So let's start with multiples. Do you remember the multiplication tables? So let's start with our table of 2. 2 1 times 2, 2 का टेबल तो सभी को ही आता है. 2 3 times 6, 2 4 times 8, 2 5 times 10. I am taking up to 5 times. Okay. So 2 4 6 8. What are these numbers? 2 4 6 8 10. ये क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2. 2 4 6 8 10. कौन से नंबर्स है ये? मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स ये नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं. तो दीज नंबर्स आर द मल्टीपल्स ऑफ 2. सो यहीं से ले लेते हैं. 2 multiply 3 is equals to 6. तो 6 क्या है? 6 is also a multiple. किसका मल्टीपल है? 2 का. And 3 also. तो 6 is the multiple. क्लियर है? मल्टीपल क्या होते हैं? When we multiply two numbers, we get some result. That result is called the multiple. जब भी हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा जो आंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल. क्लियर है? 2 3 6. इसमें 6 क्या है? मल्टीपल. किसका मल्टीपल है? कौन से दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है? 2 और 3. 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? 6. मतलब कि जो भी 2 या 2 से 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. क्लियर है? अगर मैं पूछूं आपसे अब मल्टीपल्स ऑफ 4, तो 4 के मल्टीपल्स तो बहुत ज्यादा हैं. 4 10 40. हम टेबल 4 10 40 तक ही पढ़ते हैं, बट उससे आगे भी मल्टीपल्स होते हैं. तो इसके लिए हम क्या पूछते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे गिवन होता है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. First 5 multiples of 4. For getting multiples of any number, we have to recite a table. We have to write or recite a multiplication table. किसी भी नंबर के मल्टीपल्स निकालने के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए? उसकी टेबल बोलते हैं या हम लिखते हैं. तो 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या होंगे? तो 1 से स्टार्ट करेंगे. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20. तो ये क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4. अगर क्वेश्चन में गिवन होता फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4, तो आप कहाँ तक लिखते? 4 10 40 तक. तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन रहेगा कि आपको कितने मल्टीपल्स लिखने हैं. बट फर्स्ट बोलेगा तो आपको कहाँ से शुरू करना है? 1 से. 4 1 4, 4 2 8, 12 16 20 है, सो ऑन. तो 5 पूछे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 5 20 तक लिखे. क्लियर है? नेक्स्ट अगर बोले राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स तो क्या होंगे? सो दैट वी हैव टू राइट अ टेबल, है ना. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25. समझ में आया? मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? एक्सरसाइज में भी इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन होंगे कि राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो आपको 8 की टेबल लिखनी है 5 तक. फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9. सो यू मस्ट नो द टेबल्स. ओके, अगर टेबल लर्न नहीं है तो प्लीज लर्न देम. क्लियर है? तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? कोई भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा भी जिनको हम मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल. मल्टीपल ऑफ 4 कैसे निकालेंगे? 4 का टेबल लिखेंगे. क्वेश्चन में गिवन होगा फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे. सो मल्टीपल्स लिखने के लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू राइट अ टेबल और यू हैव टू रिसाइट अ टेबल. आई होप आपको ये मल्टीपल का कंसेप्ट समझ में आया है. सो लेट्स स्टार्ट द
new topic, that is factors. Understand the topic, that is factors. So I am taking the same example. 2 multiply 3 is equals to 6. Clear है? We know that 6 is the multiple. 6 हमारा क्या है? Multiple है. Multiple क्या होता है? When we multiply 2 or more numbers, the result is called the multiple और product. जो हमारा product होता है, दो numbers को multiply करके जो हमारा answer आता है, that is called multiple. तो 6 is multiple here. तो कैसे आया 6? दो नंबर कौन से हैं वो? 2 and 3. तो जो दो numbers multiply हो रहे हैं, the numbers which are being multiplied, जो multiplication perform कर रहे हैं, वो numbers हमारे क्या होते हैं? Factors. Clear है? Means 2 and 3 are factors. Clear है? 6 multiple है. Multiple क्यों है? वो multiply करके जो result आता है उसको क्या कहते हैं? Multiple. और जो numbers multiply हो रहे होते हैं, जो numbers which are being multiplied are called factors. क्लियर है? 6 और कैसे आ सकता है? 1 के टेबल में भी आता है. 1 6 6. क्लियर है? 6 यहाँ पे ये मल्टीपल है एंड ये वाले जो 1 और 6 है, दीज आर फैक्टर्स. दे आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 6. क्लियर है? तो 6 के कौन कौन से फैक्टर्स हो गए हैं? 6 आर 1 2 3 6. क्लियर है? कोई ऑर्डर डजेंट मैटर. मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, बट आप कोई भी नंबर इधर उधर लिख सकते हैं. इट डजेंट मैटर. बट सजेस्ट यही करूंगी कि आप ऐसे में लिखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा. तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 6. क्लियर है? सबसे छोटा फैक्टर क्या है? 1. सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? 6. क्लियर है? स्मॉलर 1, लार्जेस्ट 6. मीन्स किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो सबसे छोटा 1 होगा और सबसे बड़ा वो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद होगा. तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 6. आप किसी को भी जो भी डिवाइड करेंगे 6 को, अगर आप किसी भी नंबर से इधर डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0. इट मीन्स वो फैक्टर वो नंबर उसका फैक्टर है. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल सो दैट यू विल अंडरस्टैंड बेटर. 12 ले लेते हैं. ठीक है? तो 12 1 के टेबल में आएगा. 1 मल्टीप्लाई 12. किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो कंफर्म है, फिक्स है. एक तो 1 इज अ फैक्टर फॉर एवरी नंबर. क्लियर है? एंड 12 वो नंबर इटसेल्फ. तो 1 इंटू 12. अब देखेंगे 2 के टेबल में चलते हैं. 2 के टेबल में 12 आता है. कब आता है? 2 6 टाइम्स आता है 12. क्लियर है? 2 6 12. देन 3 के टेबल में देखिए 3 4 12 होता है. क्लियर है? देन 4 से अगर करेंगे 4 इंटू 3 देन इट वुड बी रिपीटेड. तो हम यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे. क्लियर है? तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए हैं? फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12. ठीक है? दो फैक्टर्स हर नंबर के कंफर्म है, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 12 है यहाँ पे तो 12. और बीच के कैसे निकालेंगे? टेबल से निकालेंगे. 2 में देखेंगे, 3 में देखेंगे. सो वी कैन कंक्लूड हेयर दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. Every number. And second, every number is a factor of itself. Third one is when a number is divided by any of its factor, when a number is divided by any of its factor, there will not be
any remainder left. क्लियर है? तो अभी हमें करके पता चला दैट 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. हर किसी नंबर का फैक्टर 1 होगा ही होगा, बिकॉज 1 के टेबल में हर नंबर आता है. एंड एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. और अगर जैसे यहाँ पे 6 था, यहाँ 12 था, तो उसके फैक्टर में 6 भी है और 12 भी है, क्योंकि वो खुद के टेबल में भी आता है. तो एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. तो दो फैक्टर्स तो किसी भी नंबर के कंफर्म है, दो फैक्टर तो होंगे ही होंगे, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ. देन थर्ड, when a number is divided by any of its factor there will not be any remainder left. मीन्स किसी भी फैक्टर से, कोई भी फैक्टर से अगर हम उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा? 0. क्लियर है? हमारा कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. तो ये फैक्ट्स यू शुड नो. ओके, सो ये तो थे छोटे नंबर्स की, हमने टेबल्स में देख लिया पहले 1 का. तो अगर कोई लार्जर नंबर आ जाए तो आप कैसे करेंगे? You can take screenshot of this. Okay. अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे उस नंबर को. तो देखेंगे कि रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो यानी वो नंबर उसका फैक्टर नहीं है. अगर नहीं बच रहा है इट मीन्स वो उसका फैक्टर है. सो देखिए, बड़ा नंबर ले लेते हैं 68. क्लियर है? तो फर्स्ट 2 फैक्टर तो हमें पता ही है, 1 से करके देखेंगे 168 टाइम्स. क्लियर है? तो 168 जो 68 होगा और इसका रिवर्स 68 1 जा 68 होगा. क्लियर? तो दो फैक्टर्स तो हमें मिल गए हैं 68 के, 1 एंड 68, यानी 1 फैक्टर हो गया और नंबर इटसेल्फ. नाउ 2 से देखते हैं, बट हमें तो 2 10 20 तक ही टेबल आती है. तो अब क्या करेंगे? सो वी विल डिवाइड 68 बाय 2. तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करके देखेंगे. 2 3 जा 6, 8, 2 4 जा 8, मीन्स रिमाइंडर 0. इट मीन्स 2 इज द फैक्टर ऑफ 68. मीन्स 234 टाइम्स क्या आ गया हमारा? 68. मीन्स 2 and 34 are also the factor of 68. Now let's see by dividing by the 3. तो 3 2s are 6, 8, 3 2s are 6. Now 2 is remainder. और हमारा फैक्ट क्या कहता है? When a number is divided by any of its factor, there will not be any remainder left. Remainder कुछ भी नहीं बचना चाहिए. There should be remainder should be 0. तो रिमाइंडर यहाँ 0. 68 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है? 2. इट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 68. सो अब ट्राई करते हैं 4 से. 4 1 जा 4, 6 में से 4 गए 2, देन 8 नीचे, 4 7 जा 28. नाउ रिमाइंडर इज 0. इट मीन्स 4 इज द फैक्टर ऑफ 68. क्लियर? एंड 17 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 68. अब 5 से देखेंगे, बट यूनिट प्लेस में ना तो 0 है ना 5 है, तो इट विल नॉट डिविजिबल बाय 5. क्लियर है? तो 6 से भी नहीं जाएगा, 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में. तो हम यहीं पे रुकते हैं. और तो फैक्टर्स ऑफ 68 क्या हो गए हमारे? 1 2 4 17 34 एंड 68. क्लियर है? ऐसे नंबर्स जो छोटे नंबर्स होंगे उनको हम टेबल्स के थ्रू देख लेंगे, बट थोड़ा सा बड़ा नंबर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो 1 और वो नंबर इटसेल्फ, वो दो तो फैक्टर है ही है. ठीक है ना? वो तो कंफर्म है. और दूसरे कैसे देखेंगे? फिर 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से. अगर रिमाइंडर 0 आता है इट मीन्स वो उसके फैक्टर्स हैं. अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इट मीन्स वो उसका फैक्टर नहीं है. 3 बातें हमें फैक्टर्स के लिए याद रखनी है. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. और जब भी हम उसको उसके फैक्टर्स को उसके नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर शुड बी 0. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है. डू प्रैक्टिस ऑफ इट. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अवर more upcoming videos. Till then, bye, take care, Jai Hind.